हेलो हेलो वेलकम टू ट्रेड शूटर। आज हमारा 11th सेशन है और आज हमारा थर्ड चैप्टर चार्ट पैटर्न्स वो कंटिन्यू करते हैं आज। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द रिस्क वार्निंग। योर इन्वेस्टेड कैपिटल माइट बी एट रिस्क। डोंट ट्रेड विथ मनी विच यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज इट। दिस वीडियो इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। ओके, सो आज हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो we see the symmetrical triangle in the last lecture. Today we will discuss about the ascending triangle breakout and descending triangle breakout and the other chart patterns which usually you can see in the charts. वो आपको चार्ट में देखनी है कहाँ पे फॉर्म हो रही है, चार्ट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, आपको वहाँ पे क्या सोचना है, व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड कैंडल स्टिक, व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड दैट पैटर्न, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जो सेकंड चैप्टर था वो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो पूरा वो स्टडी कर लीजिए, उसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हियर इज अवर असेंडिंग ट्रायंगल, ये हमने कल देखा था सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। ओके, सो नाउ व्हाट इज असेंडिंग ट्रायंगल? This is a formation of ascending triangle. X axis पे there is a slope of there is a slope with respect to x axis. Okay, this is the ascending triangle. Now इसको देखते हैं फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीजें आज देखते हैं। ठीक है, तो आफ्टर अप ट्रेंड प्राइस स्टार्ट्स टू कंसोलिडेट बिटवीन रेजिस्टेंस एंड असेंडिंग ट्रेंड लाइन। दिस इज अ रेजिस्टेंस एरिया or this is the ascending trend line. Price break this resistance and now this trend line is broken by this price. Now this price is enters and now this resistance area which will not यहाँ से price को ऊपर नहीं जाने दे रहा, so you have to wait. So this consolidation ends close to the apex. Apex यानी ascending triangle की जो edge है, this is called apex. Okay, at apex often will occur a breakout in upper direction. अगर प्राइस नीचे से ऊपर आ रही है हेल्दी अप ट्रेंड में या फिर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में, अगर वहां कहीं पे आपको असेंडिंग ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, देन यू हैव टू कंटिन्यू विद द ट्रेंड। ओके, अगर ब्रेकआउट ऊपर का हो रहा है तभी आपको एंट्री लेनी है, नीचे ब्रेकआउट हो रहा है तो आपको वहां पे एंट्री नहीं लेनी है। ओके, तो दिस इज EMA, फिबोनाची लेवल, बॉलिंजर बैंड और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? Now after uptrend, consolidation between resistance and ascending trend line. After uptrend, price is consolidate between this resistance and this ascending trend line. Price is pushed against resistance. यहाँ पे buying pressure आ रहा है, जब जब price नीचे इस ascending trend line पे आ रही है वहां से एक buying pressure create हो रहा है। Now at apex, breakout generally happen in upper direction और यहाँ से बायर्स एंटर होते हैं मार्केट में। सो यू हैव टू वेट फॉर द ब्रेकआउट। ओके, नाउ आपको एंट्री इस वाले पॉइंट पे लेनी है। वेट फॉर द ब्रेकआउट, प्राइस ट्राइज टू कीप इन अ रेंज ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल टिल एपेक्स। जब तक एपेक्स नहीं आ जाता प्राइस ट्राई करती है उसके अंदर रहने का। ठीक है, जैसे ही ब्रेकआउट होता है, when it breaks in the upper side, enter into the trade. You have to enter into the trade after pullback, or you can enter immediately at the breakout. Okay, how to trade? Enter only into a call or buy trade when the price is near to apex and shows a breakout in upper direction. अगर लोअर डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो रहा है तो आपको असेंडिंग ट्रायंगल में आपको पुट या सेल की ट्रेड नहीं लेनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉल और बाय की ट्रेड लेनी है जब भी ऐसी पैटर्न आपको दिखाई दे। ठीक है, तो दिस इज हायर लोस, जो असेंडिंग ट्रायंगल में जो नीचे बन रहा है, दिस इज फर्स्ट हायर लो, दिस इज सेकंड हायर लो, दिस इज थर्ड हायर लो। ओके, तो मैं चार्ट में आपको दिखाता हूं कि ये पैटर्न कैसे फॉर्म होती है। ओके, दिस इज अ चार्ट ऑफ अदानी एंटरप्राइज, एक एक घंटे की एक कैंडल है। ओके, एक एक घंटे की एक कैंडल है, प्राइस अप ट्रेंड में आ रही है, यहाँ से प्राइस नीचे से ऊपर आ रही है। नाउ प्राइस इस वाले जो रेड लाइन मैंने बनाई है, दिस इज अ रेजिस्टेंस लाइन,
इस वाली लाइन को प्राइस क्रॉस नहीं कर पा रही, और यहां से हम ये ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? तो आफ्टर फॉर्मिंग दिस हायर लो, दिस इज अवर फर्स्ट हायर लो, दिस इज सेकंड हायर लो, अगर इन दोनों को मैं ज्वाइंट करता हूं, देन आई गेट अ ट्रेंड लाइन, दिस इज अवर ट्रेंड लाइन, एंड दिस लाइन विच इज एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, कि जहां से प्राइस यहां से ऊपर नहीं जा रही है। ओके, ठीक है, तो दिस इज अवर रेजिस्टेंस लाइन। तो ये दोनों लाइन अगर मैं ज्वाइंट करता हूं, देन वी गेट असेंडिंग ट्रायंगल। तो प्राइस इसके एपेक्स तक जाने का ट्राई करती है, दिस इज द एपेक्स ऑफ द ट्रायंगल। अगर कहीं पे बीच में आपको ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, मैंने क्या बताया, नीचे की ओर ब्रेकआउट हो रहा है तो आपको एंट्री नहीं लेनी है, आपको सिर्फ ऊपर की ओर ब्रेकआउट मिलता है तभी आपको कॉल या बाई की ट्रेड लेनी है। तो आप यहाँ पे एंटर हो सकते हो, दिस इज अवर बाइंग पॉइंट जहां से ब्रेकआउट हुआ है। ओके, और यहाँ से आप देख सकते हो अच्छी खासी मूवमेंट मिली है आफ्टर दिस ब्रेकआउट, दिस अदानी एंटरप्राइज इज गोन लाइक बूम। ओके, सो यू हैव टू सी द पैटर्न्स विच आर फॉर्मिंग इन द चार्ट, और इसके बेसिस पे आपको कैसे ट्रेड लेनी है। कैंडल स्टिक मैंने पूरा आपको समझाया है, वो एक एक कैंडल स्टिक का मीनिंग भी मैंने बताया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मर्जअप करके तीन चार चीज मिक्सअप करके आपको वहां पे ट्रेड लेनी है। सो यू हैव टू मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टू विन द ट्रेड। ओके, नाउ दिस इज डिसेंडिंग ट्रायंगल। क्राइटेरिया क्या है? आफ्टर डाउन ट्रेंड प्राइस स्टार्ट्स टू कंसोलिडेट बिटवीन द सपोर्ट, दिस इज द सपोर्ट लाइन। ओके, जहां से प्राइस आ रही है फिर से एक पुल बैक मिल रहा है, फिर से प्राइस सपोर्ट लेवल पे आई, वहां से अगेन अ स्मॉल पुल बैक, अगेन इट इज कम टू दिस पॉइंट एंड अगेन द स्मॉल पुल बैक। ओके, तो आफ्टर दिस पुल बैक एट सपोर्ट लेवल, ठीक है, लास्ट में क्या किया, ये सपोर्ट इसने तोड़ दिया। नाउ दिस सपोर्ट इज एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। So after downtrend, price starts to consolidate between support and descending trend line. Consolidates ends close to the apex. Apex के जितना नजदीक हो चुके उतना प्राइस जाने का ट्राई करती है। At apex often will occur a breakout in lower direction. अगर प्राइस ऊपर से आ रही है तो फिर से वो कंटिन्यू रखेगी, ठीक है। पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी क्या है? तो आफ्टर डाउन ट्रेंड कंसोलिडेशन बिटवीन सपोर्ट एंड डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, प्राइस इज पुश्ड अगेंस्ट सपोर्ट, यहाँ से प्राइस नीचे सेलिंग प्रेशर बन रहा है, लेकिन वहां पे सपोर्ट की वजह से प्राइस जा नहीं पा रही है। यहाँ पे आप जितनी भी कैंडल्स देखोगे वहां पे एक सेलिंग प्रेशर आपको नीचे की ओर दिखाई देगा, टेल और वीक उसकी बता देती है। नाउ एट एपेक्स ब्रेकआउट इन लोअर डायरेक्शन, एपेक्स के पहले ही ब्रेकआउट लोअर डायरेक्शन में होता है, सेलर्स आर एंटर इनटू द मार्केट। आपको एंट्री कहां पे लेनी है? वेट फॉर द ब्रेकआउट, प्राइस ट्राइज टू कीप इन अ रेंज ऑफ डिसेंडिंग ट्रायंगल टिल एपेक्स, व्हेन इट ब्रेक्स इन लोअर साइड एंटर इनटू द ट्रेड। अगर यहाँ पर कहीं पे आपको ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, देन यू हैव टू एंटर इनटू द ट्रेड एज अ पुट योर सेल। आपको यहाँ पे बाय और कॉल की एंट्री ले ही लेनी है, ठीक है, बिकॉज वी फोकस प्राइस जहां जा रही है हम उसके साथ ही जाएंगे। अगर वहां कहीं पे आपको डिसेंडिंग ट्रायंगल मिल रहा है इन अ डाउन ट्रेंड, तो आपको वहां पे पुट या सेल की एंट्री लेना है, बिकॉज ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। ओके, एंटर ओनली इनटू अ पुट और सेल ट्रेड when the price is near to apex and shows a breakout in lower direction. Okay, now see this descending triangle, you can see this is a chart of euro versus New Zealand dollar. Okay, EUR NZD का ग्राफ है, 1 आवर की टाइम फ्रेम में जितनी भी कैंडल्स फॉर्म हुई है वो एक एक घंटे की है, ठीक है। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग डिसेंडिंग ट्रायंगल, आपको ट्रेड कहां पे लेनी है? जब ये ब्रेकआउट नीचे की ओर हो चुका है, दिस ब्लॉक इज ब्रोकन बाय दिस हेल्दी, मैं आपको जूम नहीं कर सकता अभी, चार्ट में नहीं हूं, मैंने जस्ट स्क्रीनशॉट लिया है। तो आफ्टर दिस फॉर्मिंग मारूबोजू कैंडल एट द सपोर्ट लेवल, जहां से प्राइस 1 2 3 4 5 6 टाइम इट बाउंस बैक हुई है, जहां से सातवीं बार क्या हुआ है, वहां पे उसने सपोर्ट तोड़ दिया है। नाउ दिस लाइन इज एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। अगेन एक छोटा सा पुल बैक यहाँ पे मिलता है, अगर यहाँ पे आप एंट्री नहीं ले पाए, ठीक है, यहाँ पे देखो प्राइस एपेक्स तक आने का ट्राई किया प्राइस ने, ठीक है, एपेक्स के पास ही उसका ब्रेकआउट हुआ है, तो यू हैव टू वेट टिल द प्राइस इज गोन, जब तक एपेक्स के पास नहीं आती तब तक वेट करना है। जब ब्रेकआउट हो जाए तो आपको यहाँ पे सेल की एंट्री लेनी है। पहले भी डाउन ट्रेंड में आ रहा था ग्राफ, आगे भी डाउन ट्रेंड में जा रहा है। ऐसा फॉर्मेशन अगर आपको ग्राफ में कहीं दिखाई देता है, दिस इज अ डिसेंडिंग ट्रायंगल, तो आपको वहां पे ट्रेड कैसे लेनी है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पुल बैक पे अगर प्राइस आती है वहां से भी आप सेल की एंट्री ले सकते हो। ये एक एक घंटे की कैंडल है, तो सोचो कितना ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है आपको, ठीक है। अप्रोक्स अगर देखने जाए, यहाँ से अगर ब्रेकआउट में से एंट्री ली है, दिस इज अ लेवल ऑफ 1.81 पिप्स। ओके, तो यहाँ से अप्रोक्स यहाँ तक 2000 पिप्स की प्रॉफिट हो सकती है। किसने?
अप्रोक्स आप देखने जाओगे तो 2 दिन में 2000 पिप्स, दिस इज अ लार्ज प्रॉफिट। ओके, 2 दिन में 2000 पिप्स, दिस इज अ लार्ज प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू मी, because this is a power of this descending trend line triangle. Now bull flag and bullish flag. Now what is a bull flag or bullish flag? See, after uptrend, अप ट्रेंड में प्राइस आ रही है, बुल यानी मतलब ये पता चल गया कि ब्रेकआउट ऊपर की साइड होगा, बुलिश फ्लैग का मतलब। नाउ आफ्टर अप ट्रेंड प्राइस स्टार्ट्स टू कंसोलिडेट बिटवीन डिसेंडिंग ट्रेंड लाइंस। अप ट्रेंड में प्राइस आ रही है, लेकिन ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है दोनों, ये दिस फॉर्म्स अ डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन। ठीक है, this consolidate ends after breakout of trend channel. After consolidation price यहाँ पे breakout करती है, breakout of descending trend channel in upper direction. ठीक है, that's why this is called a bull flag or a bullish flag. okay, पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, तो देखो मैं आपको साइकोलॉजी बताता हूँ। प्राइस पुश्ड स्ट्रॉन्ग अप क्रिएटिंग अ फ्लैग पोल। यहाँ से जो प्राइस में प्रेशर आएगा, ये प्रेशर में आपको फ्लैग पोल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, आप आसानी से देख पाओगे। ओके, दिस इज कॉल्ड फ्लैग पोल। अब मोमेंटम, अब बुलिश मोमेंटम टिल दिस लेवल, लास्ट बुलिश मोमेंटम कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ खत्म होती है, दैट्स कॉल्ड अ फ्लैग पोल। नाउ नेक्स्ट प्राइस स्टार्ट्स टू कंसोलिडेट इन बियरिश ट्रेंड चैनल। ये ट्रेंड चैनल डाउन जा रही है, दिस इज अ डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, ये लोअर हाई बना रही है और दिस इज अ लोअर लो बना रही है। ठीक है, ब्रेकआउट आफ्टर बुलिश फ्लैग, बुल फ्लैग इन अपर डायरेक्शन, ब्रेकआउट ऊपर की ओर हो रहा है, बायर्स आर एंटरिंग टू मार्केट। आपको इस वाले पॉइंट पे अगर ब्रेकआउट मिल रहा है तो प्रॉफिट टारगेट कितना रखना है, तो दिस हाइट ऑफ फ्लैग पोल, ये जो फ्लैग पोल की हाइट है उतना आपको प्रॉफिट टारगेट रखना है। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, जस्ट वेट, मैं आपको दिखाता हूँ। सो देखो एंट्री पॉइंट कहां पे ली, वेट फॉर द ब्रेकआउट, प्राइस ट्राइज टू कीप इन अ रेंज ऑफ डिसेंडिंग चैनल, प्राइस इस रेंज में रहना चाहती है, हमें वेट करना है ब्रेकआउट का। व्हेन इट ब्रेक्स यू हैव टू एंटर इनटू अ कॉल और अ बाय ट्रेड। ओके, हाउ टू ट्रेड, एंटर ओनली इनटू अ कॉल और बाय ट्रेड व्हेन द प्राइस शोज अ ब्रेकआउट। आपको सेल या पुट की, अगर नीचे की ट्रेंड लाइन में अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो आपको वहां पे एंट्री नहीं लेनी है, आपको सिर्फ अपर ट्रेंड है, फ्लैग पोल भी अपर है, बुल फ्लैग और बुलिश फ्लैग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है वो अप ऊपर की साइड ब्रेक होती है। तो देखो मैं एक ग्राफ में दिखाता हूँ आपको, यहाँ से मार्केट ऊपर आ रही थी। ठीक है, आपको ऐसे दिस इज अ वन लोअर लो, दिस सेकंड लोअर लो, ये आप इसने ड्रॉ किया आपने। ठीक है, इसका पैरेलल आप यहाँ पे ड्रॉ कर दो, सेम यहाँ पे ड्रॉ किया, दिस इज अवर वन लोअर लो। ठीक है, एक पॉइंट ये वाला मिला हमें मार्केट में, उसके बाद दूसरा पॉइंट ये वाला मिलता है जहां से प्राइस फिर से ऊपर जा रही है। तो ये दो लाइन अगर मैं ज्वाइंट करूं, इस दो पॉइंट को मैं ज्वाइंट करता हूं तो एक ट्रेंड लाइन मुझे मिलती है। सिमिलर मैं इसका अगर क्लोन बनाता हूं, तो ऊपर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दो तो मुझे पहले ही मिल चुके हैं, ये वाला ड्रॉ करूंगा तो मुझे पता चलेगा, ये वाला ड्रॉ करता हूं तो दोनों एक पैरेलल चैनल बनती है, डाउन ट्रेंड में पैरेलल चैनल बनती है। ठीक है, आपको वेट करना है कि ये ऊपर के साइड ब्रेकआउट हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम, बुलिश मोमेंटम आई है जहां से ये ब्रेकआउट हुआ है। तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, हाफ ऑफ द कैंडल पे जब तो प्राइस पहुंचती है, आप देखते हो ग्राफ में कि वहां पहुंच चुकी है, तो आप वहां पे एंट्री ले लो, इट्स ओके। तो जो मैंने क्या बताया, इस वाले पॉइंट से बुलिश फ्लैग किसको बोलते हैं, इस वाले पॉइंट से ये वाली लाइन जो डिसेंडिंग लोअर लाइन है उस वाले पॉइंट तक आप एक हाइट मेजर कर लो, किसी भी चीज से, किसी भी टूल से आप हाइट मेजर कर लो, सेम हाइट पे ब्रेकआउट हुआ है वहां से आपको निकल जाना है, तो आपको इस वाले पॉइंट पे निकलना होगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ से फिर से एक जिन लोगों ने यहाँ से बाइंग की एंट्री ली है वो लोग यहाँ पे निकल रहे हैं, दैट्स वाई प्राइस इज गोइंग डाउन। ठीक है, यहाँ तक जिसने बाय किया था, यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड कम हो गई, डिमांड कम होने की वजह से क्या हुआ, प्राइस यहाँ से सबने बेचना स्टार्ट किया, जिन लोगों ने यहाँ पे खरीदा था उन लोगों ने यहाँ पे बेचना स्टार्ट किया। उनका प्रेडिक्शन यही था कि ये फ्लैग पोल था, उतनी हाइट फिर से प्राइस क्रिएट करे, दैट्स वाई यहाँ पे सेलर्स एंटर होते हैं मार्केट में और वहां से बेचना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपना प्रॉफिट इसी पॉइंट तक रखना है और अपना एसएल लगाओगे, वो एसएल जो दूसरा लोअर लो बनाया है इसके नीचे अपना एसएल रखना है। ठीक है, तो दिस इज अ क्राइटेरिया ऑफ यूएसडी सीएचएफ का ग्राफ है, 1 घंटे की कैंडल है, और बुल फ्लैग और बुलिश फ्लैग में आपको ट्रेड कैसे लेनी है वो मैंने आपको बताया। जनरली स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट नहीं होगा क्योंकि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम कैंडल। ठीक है, जो ब्रेकआउट हुआ है वहां पे हमको लार्ज कैंडल मिली है अच्छी खासी, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। ओके, नाउ दिस इज अ बियर फ्लैग और अ बियरिश फ्लैग, इसका क्राइटेरिया क्या है मैं आपको बताता हूँ। After downtrend, price starts to consolidate between ascending trend line.
प्राइस डाउनफॉल में प्राइस डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रही है एंड फिर डाउन ट्रेंड चल रहा है, वहां पे आपको अगर असेंडिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे और एक चैनल या फिर पैरेलल चैनल मिलती है आपको विच इज असेंडिंग, नाउ कंसोलिडेशन वहां पे हो रहा है, प्राइस ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, प्राइस ऑलरेडी अगर ट्रेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन का है, यू हैव टू वेट फॉर अ ब्रेकआउट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, ब्रेकआउट ऑफ असेंडिंग ट्रेंड चैनल इन लोअर डायरेक्शन. प्राइस के पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी क्या है? प्राइस इज पुश्ड स्ट्रॉन्ग डाउन क्रिएटिंग अ फ्लैग पोल. दिस इज अ फ्लैग पोल, जो मैंने लास्ट में बताया किसको कहते हैं. अगेन मैं चार्ट में बताऊंगा फ्लैग पोल किसे कहते हैं. नेक्स्ट, प्राइस स्टार्ट्स टू कंसोलिडेट इन अ बुलिश ट्रेंड चैनल. प्राइस यहाँ पे बुलिश ट्रेंड में स्मॉल माइनर अप ट्रेंड कह सकते हो इसे, ठीक है. ब्रेकआउट फिर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ, आपको इस वाले पॉइंट पे एंट्री लेनी है जहां से ब्रेकआउट हुआ वहां पे, और चांस है कि कहीं पे पुल बैक मिल जाए तो फिर से आप एंटर कर सकते हो मार्केट में. नाउ आपको एंट्री कब लेनी है? ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी है, ठीक है. कॉल और बाय की ट्रेड नहीं लेनी है बिकॉज दिस इज अ बियर फ्लैग और अ बियरिश फ्लैग. प्रॉफिट टारगेट कितना रखना है? तो जितना फ्लैग पोल की हाइट है सेम अपना प्रॉफिट टारगेट रहेगा, ठीक है. हायर लोज हायर हाइस बनाती है और हायर लोस बनाते हैं. आफ्टर ज्वाइनिंग दिस टू हायर हाइस और टू हायर लोस, पहले हायर लोस ज्वाइन करेंगे. अगर दो हायर लोस हमको चार्ट में दिखाई देते हैं तो हम यहाँ से दो पॉइंट मिल गए, वहां से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और प्राइस में सिमिलर क्लोन बनाएंगे या फिर सेम टू सेम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो आपको एक ट्रेंड चैनल मिल जाएगी विच इज असेंडिंग. नाउ वी हैव टू वेट फॉर द ओनली ब्रेकआउट. नाउ सी दिस इज अ बियर फ्लैग और अ बियरिश फ्लैग. नाउ प्राइस यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आ रही है, ठीक है. अब ये फ्लैग पोल क्या है मैं आपको बताता हूँ. प्राइस यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ रही है. नाउ अगर मैं यहाँ पे, दिस इज अवर फर्स्ट लोअर लो, दिस इज सेकंड लोअर लो, यहाँ कहीं पे आप क्लियर नहीं हो पा रहे हो, इट्स ओके. दिस इज अवर थर्ड लोअर लो, सॉरी हायर लो. ओके, प्राइस यहाँ पे स्मॉल अप ट्रेंड है. दिस इज फर्स्ट हायर हाई, दिस इज फर्स्ट हायर लो, दिस सेकंड हायर लो एंड दिस इज थर्ड हायर लो. आफ्टर कंफर्मेशन यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की. आप सिमिलर क्लोन बना के ऊपर ले जा सकते हो तो आपको पता चलेगा दिस इज ऑल्सो एक्ट एज अ रेजिस्टेंस लेवल. नाउ हमें वेट करना है. डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रहा था पहले, फिर से हमें डाउन ट्रेंड में कहीं पे ब्रेकआउट मिले तो उसका वेट करना है. अब देखो इस वाले कैंडल पे मुझे ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है. तो फ्लैग पोल किसे कहते हैं? तो जो लार्ज मोमेंटम, लार्ज बियरिश मोमेंटम देखूं मैं, अगर कहीं पे भी ना उसने सपोर्ट लिया है ना वो किसी चीज की स्मॉल आफ्टर स्मॉल रिट्रेसमेंट मिले, 4-4 घंटे की एक कैंडल है, ठीक है. लेकिन मुझे जो रास्ते में जितने भी मोमेंटम मिले वो बहुत स्मॉल मिले. आप देखोगे तो एक बियरिश ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, अप्रोक्स 60 डिग्री का स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है. दिस इज अवर फ्लैग पोल. तो जो लास्ट प्राइस है इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट में आप देखोगे तो ऐसा पॉइंट नहीं है यहाँ से प्राइस ऊपर गई डबल बॉटम बनाया, स्लाइड डबल बॉटम बनाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है. लास्ट जो फ्लैग पोल होगा वो डायरेक्ट होगा, ऐसे डायरेक्ट होगा. स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगी, सेलर्स जहां पे एंटर होते हैं लास्ट, ठीक है. यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको दिखाई देगी मार्केट में. दिस इज अवर फ्लैग पोल. तो इसकी जो हाइट होगी, सिमिलर हाइट इसका ब्रेकआउट के बाद मिलेगी. तो जो ये हाइट थी, सिमिलर हाइट आप देख सकते हो. अभी ये लाइव रनिंग चल रही है, अभी जो ग्राफ चल रहा है रनिंग है न्यूजीलैंड यूएस डॉलर का, ठीक है. इसकी 4 घंटे की कैंडल मैं आपको दिखाता हूँ. जो मैंने ये दिखाया आपको 4 घंटे का, वो मैं आपको लाइव चार्ट में दिखाता हूँ. जस्ट वेट फॉर 1 सेकंड. ये पैटर्न फॉर्म कैसे हुई और फिर इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है मैं आपको दिखाता हूँ. वेट फॉर द 1 सेकंड. मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज, आपको क्या देखना है और कैसे देखना है मार्केट में. अभी मैंने न्यूजीलैंड यूएसडी की चार्ट आपको दिखाई और सेम आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ. जस्ट वेट फॉर 1 सेकंड. दिस इज चार्ट ऑफ न्यूजीलैंड यूएस डॉलर. ओके ओके, जस्ट वेट फॉर 1 सेकंड. सो दिस इज अ चार्ट ऑफ 4 घंटे की चार्ट है, तो मैं 4 घंटे की टाइम फ्रेम में सेट करता हूँ. ओके, सो देखो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई देगा. ओके, तो ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ की मैंने इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे, तो दिस इज अवर हायर लो, दिस इज अगेन हायर लो, दिस इज अगेन थर्ड हायर लो, ठीक है. हमें क्या मिला? 3 हायर लो मिल गए, फर्स्ट, सेकंड और दिस इज अवर थर्ड हायर लो. यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, उसका क्लोन ले लिया ऊपर, ये क्लोन ले लिया. अब नाउ अगर ऐसी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिलती है हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज अवर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, दिस इज अवर फ्लैग पोल. ओके, जितने भी साइज का ये फ्लैग पोल है, हमें सिमिलर हाइट का इसका कॉपी करके हमें बनाना है और वो यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर लेना है, ठीक है. तो प्राइस एग्जैक्टली वहां पुशअप हुआ है, सेलर्स ने वहां पे एग्जैक्टली बाय करना स्टार्ट किया है. यहाँ पे सेल किया था, यहाँ पे बाय करना स्टार्ट किया है.
So this is a psychology behind the behind this bear flag or you can say bearish flag. ओके आपको प्रॉफिट टारगेट कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी. स्टॉप लॉस आपको कहाँ लगाना है, तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा लेना है. ठीक है, सो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपने लगा पे वो हिट तो नहीं होगा, लेकिन आपको एंटर इस वाले पॉइंट पे होना है. तो आफ्टर यू गेट स्टॉप लॉस इस वाले पॉइंट पे, या फिर जो डबल एम बनाया, एम पैटर्न बनाया, उसके ऊपर भी स्टॉप लॉस रख सकते हो. तो आप देखो टारगेट कितना अचीव हो पा रहा है, 3.58 का. रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है, 3.58 का. अगर यहाँ कहीं पे लगाते हो तो भी 1.69 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है. ठीक है, तो दिस इज द साइकोलॉजी, और आपको कैसे देखना है मार्केट में, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी. नाउ देखो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न कौन सी आती है. ओके, नाउ फ्रॉम करंट स्लाइड, नाउ दिस इज अ बुल पिनेंट. नाउ व्हाट इज अ बुल पिनेंट और अ बुलिश पिनेंट, तो देखो उसका मीनिंग क्या है. आफ्टर अप ट्रेंड प्राइस स्टार्ट्स टू कंसोलिडेट बिटवीन डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन एंड असेंडिंग ट्रेंड लाइन. बुल पिनेंट, ठीक है, इसका मतलब क्या है, प्राइस ऊपर की ओर आ रही है और कहीं ऐसी ट्रेंड लाइन में फंसी हुई है जहां से उसको ब्रेकआउट अभी तक मिला नहीं है. तो एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन होगी ऊपर की, और जो नीचे वाली होगी वो असेंडिंग ट्रेंड लाइन होगी. इसके पीछे प्राइस फंसी हुई है. ठीक है, आफ्टर अप ट्रेंड प्राइस स्टार्ट्स टू कंसोलिडेट बिटवीन डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन एंड असेंडिंग ट्रेंड लाइन. कंसोलिडेट एंड्स आफ्टर अ ब्रेकआउट ऑफ कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइंस विदाउट एपेक्स. एपेक्स यहाँ पे होता तो क्या कहते हैं हम, सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहते हैं. अब समझ लो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल नहीं है, यहाँ एपेक्स तक प्राइस नहीं जाती, बीच में ही ब्रेकआउट हो जाता है. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ बुल पिनेंट और अ बुलिश पिनेंट. ओके, ब्रेकआउट ऑफ डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन इन अपर डायरेक्शन. दिस इज अ डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, डिसेंडिंग यानी कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. दिस इज अ डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन. इसका ब्रेकआउट इस वाले पॉइंट पे हुआ. ठीक है, हमें तो वेट करना है कि मार्केट ऊपर की ओर ब्रेकआउट करे. नीचे की ओर कर रहा है तो हम ट्रेड ही नहीं लेंगे, हमें सिर्फ कॉल और बाय की ट्रेड लेनी है. ओके, सो दिस इज अ बुल पिनेंट और अ बुलिश पिनेंट. पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, प्राइस पुश स्ट्रॉन्ग अप क्रिएटिंग अ फ्लैग पोल. फ्लैग पोल मैंने आपको बताया, अगेन मैं चार्ट में आपको फिर से बताता हूं. नेक्स्ट प्राइस स्टार्ट्स टू कंसोलिडेट बिटवीन डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन एंड असेंडिंग ट्रेंड लाइन. दिस इज असेंडिंग ट्रेंड लाइन. ओके, टिल द ब्रेकआउट. ब्रेकआउट मोस्टली अकर इन अपर डायरेक्शन, जैसा मैंने आपको बताया. नाउ प्रॉफिट टारगेट कितना रखना है, तो देखो ये दिस इज अ बेस. डिसेंडिंग ट्रायंगल बोल रहे हो, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बोल रहे हो और असेंडिंग ट्रेंड लाइन बोल रहे हो, और उस बीच में जो बेस है उसको उसका उतना भी हम प्रॉफिट टारगेट रख सकते हैं, और हमें अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है. मूवमेंट अगर ग्राफ में मिलती है देन आवर प्रॉफिट टारगेट इज फ्लैग पोल. ओके, नाउ पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, प्राइस पुश स्ट्रॉन्ग अप क्रिएटिंग. ओके, साइकोलॉजी मैंने आपको समझा दी. नाउ एंट्री पॉइंट कहां पे लेना है, आफ्टर ब्रेकआउट कॉल और बाय की ट्रेड लेनी है. ठीक है, नीचे की ओर ब्रेकआउट होता है, आपको वहां पे पुट और सेल की ट्रेड नहीं लेनी है, आपको ओनली कॉल और बाय की ट्रेड ही लेनी है. समझ लो, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, आपको ट्रेंड के अगेन ट्रेड नहीं लेनी है. ओके, तो देखो ग्राफ में मैं आपको दिखाता हूं. दिस इज अ ग्राफ ऑफ यूएस डॉलर एंड कैनेडियन डॉलर, 2 घंटे का ग्राफ है. ओके, नाउ यहाँ पे देखो ग्राफ में प्राइस की अपवर्ड मोमेंटम है. नाउ दिस इज अवर फ्लैग पोल, जो मैंने बताया आपको. यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगी. आप देख सकते हो अप्रोक्स 85 डिग्री पे मार्केट में अभी ग्राफ बना है. दिस लाइन इज नियरली 90 डिग्री. 90 डिग्री यानी स्ट्रेट लाइन होती है, वर्टिकल लाइन. तो सिमिलर ये 90 85 डिग्री पे ग्राफ बना है. तो आप देख सकते हो मोमेंटम कितनी स्ट्रॉन्ग है. ऐसी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आप वहां पे क्या ब्रेकआउट पे डाउन, ये देखो ब्रेकआउट कितनी बार हुआ है, 1 2 3 4. दिस आर ऑल फेक ब्रेकआउट. आप ये सोचते हो जैसे ही ब्रेकआउट होता है आप सेल की एंट्री ले लेते हो, पर क्यों ऐसा करते हो, वेट फॉर अ कंप्लीट ब्रेकआउट. ऐसी बाइंग प्रेशर आ रही है और आप ट्रेंड के अगेंस्ट क्यों जा रहे हो. ठीक है, नाउ ये पहला लोअर लो बना है. दिस असेंडिंग ट्रेंड लाइन, स्लाइड असेंडिंग ट्रेंड लाइन देख सकते हो आप. ठीक है, दिस इज स्लाइड असेंडिंग ट्रेंड लाइन. ये पहला हायर लो बना, ये सेकंड हायर लो, दिस इज थर्ड हायर लो, दिस इज फोर्थ हायर लो. ये लाइन मैंने ज्वाइन की. नाउ आप यहाँ पे एक डिसेंडिंग, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टू लाइन, दिस टू डिसेंडिंग में क्या होता है, लोअर हाई. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टू लोअर हाई, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की. नाउ वी हैव टू वेट फॉर एन अपवर्ड डायरेक्शन में एक ब्रेकआउट होना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ बुल पिनेंट पैटर्न. ओके, तो अपवर्ड डायरेक्शन में इस वाले पॉइंट में अगर ब्रेकआउट हो रहा है, तो मैंने क्या बताया आपको, कितना प्रॉफिट टारगेट रखना है. एक तो ये बेस ले लीजिए, जो हमने बुल पिनेंट बनाया, ये इसके यहां से एक लाइन ड्रॉ की और एग्जैक्टली यहाँ खत्म होती है, तो सिर्फ उतना यहां से ब्रेकआउट हुआ वहां तक. ये देखते हो यहाँ पे आप देखते हो सेलिंग एंट्री हो चुकी है इस वाले पॉइंट में, जो इसका बेस था. ठीक है, ये जो बना बुल पिनेंट उसका बेस था, सेम यहाँ पे सेलर्स निकल भी गए वहां पे उन्होंने माल बेच दिया अपना, जहां पे ये परचेस किया था वहां पे उन्होंने क्या दिया, बेच दिया अपना माल, और वो प्रॉफिट में निकल गए. नाउ मैंने क्या बताया, ये बुलिश मोमेंटम,
ये जो फ्लैग पोल बनाया है, ये पहला फ्लैग पोल बनाया है, सेम आपको उतना भी प्रॉफिट आप गेन कर सकते हो। तो मैंने क्या हमारा टारगेट ये वाला होना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एट 85 डिग्री। ओके, दैट्स वाई ये जो बना, मैंने जो ड्रॉ किया रेक्टेंगल बॉक्स, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, इस वाले पॉइंट से स्टार्ट होता है बुलिश मोमेंटम। तो सिमिलर ब्लॉक में यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो इस वाले पॉइंट पे मैं अपना टारगेट पॉइंट रखूंगा। ठीक है, आफ्टर हिट द टारगेट पॉइंट आवर प्रॉफिट इज गेन इन दिस बुल पिनंट और अ बुलिश पिनंट। दैट्स द पावर ऑफ बुल पिनंट और अ बुलिश पिनंट। आपको ट्रेड कैसे लेनी है वो मैंने आपको बताया। नाउ बियर पिनंट और बियरिश पिनंट, अगर आपको कहीं बीच में डाउट आता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो या फिर चैट में बता सकते हो, सर किसी भी पैटर्न में आपको समझ में नहीं आता है कुछ कोई चीज। ठीक है, दिस इज बियर पिनंट और अ बियरिश पिनंट। नाउ आफ्टर डाउनवर्ड ट्रेंड price starts to consolidate between descending trend line and ascending trend line. This is a ascending trend line, this is a descending trend line. ओके, इन दोनों के बीच में प्राइस फंसी हुई है। अगर ऐसी जगह पे प्राइस फंसी हुई है तो आपको वहां पे बिल्कुल ट्रेड लेना ही नहीं है। जहां जब तक आपको ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक आपको ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, यू हैव अ पेशेंस, व्हेन यू सी द कंप्लीट फिनिशिंग ऑफ ब्रेकआउट यू हैव टू एंटर इनटू द ट्रेड। कंसोलिडेशन में ट्रेड क्यों ले रहे हो? क्योंकि आपका पैसा उस वक्त उतने टाइम के लिए फंसा हुआ है कहीं पे, समझ लो एक बात। ठीक है, आपको प्रॉफिट कैसे गेन करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर आप किसी चीज में पैसे लगा रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें देखनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, after downtrend price starts to consolidate between descending trend line and ascending trend line. Consolidation ends after a breakout of converging trend line without apex. Apex होती तो क्या होता? Symmetrical triangle होता। Now breakout of ascending trend line, this is ascending trend line in lower direction. इसका ब्रेकआउट हुआ लोअर डायरेक्शन में बिकॉज ट्रेंड ऑलरेडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। ओके, पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी क्या है? प्राइस पुश स्ट्रॉन्ग डाउन क्रिएटिंग अ फ्लैग पोल। पहले तो इसने फ्लैग पोल बनाया। Now next price starts to consolidate between descending trend line and ascending trend line till breakout. उसके बीच में प्राइस कहीं फंसी हुई है, बाहर ही नहीं निकल रहे, ना सेलर्स तय कर पा रहे ना बायर्स तय कर पा रहे। लेकिन हम लोग चलेंगे किसके साथ? सेलर्स के साथ। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी डाउन ट्रेंड था। दैट्स व्हाई ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ओके, ब्रेकआउट मोस्टली अकर्स इन लोअर डायरेक्शन। ब्रेकआउट कहां पे होता है? लोअर डायरेक्शन में होता है। सेलर्स इस वाले पॉइंट पे एंटर होते हैं और आपको प्रॉफिट टारगेट कितना रखना है? तो हाइट ऑफ द फ्लैग पोल और हाइट ऑफ द बेस, ये दोनों चीजों आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और मोमेंटम आपको कैसे मिलती है उसके बेस पे आप अपना टारगेट पॉइंट रखेंगे। ठीक है, मैं तो बेस का मानता हूं, अगर मोमेंटम स्ट्रांग मिलती है तो फ्लैग पोल जितना भी वो मूवमेंट करा सकती है प्राइस। ओके, सो यू हैव टू वेट, आपके पास पेशेंस है तो यू हैव टू वेट फॉर द फ्लैग पोल। नाउ एंट्री पॉइंट कहां पे रखनी है? वेट फॉर द ब्रेकआउट। ब्रेकआउट हो गया नीचे की डायरेक्शन में तो यू हैव टू एंटर इनटू अ पुट और सेल ट्रेड। आपको कॉल और बाय की ट्रेड नहीं लेनी है बिकॉज दिस इज अ बियर पिनंट और अ बियरिश पिनंट। ओके, नाउ प्रॉफिट टारगेट मैंने आपको बता दिया। नाउ ग्राफ में आपको कैसे ड्रॉ करना है और क्या देखना है। नाउ दिस इज ये यूएसडी कैनेडियन डॉलर का 2 घंटे की एक कैंडल है। नाउ द फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस एम पैटर्न, मैंने एम पैटर्न सिखाई थी, एम फॉर्मेशन डबल टॉप बताया था मैंने आपको कैंडलस्टिक मैथमेटिक्स में, सॉरी कैंडलस्टिक वाले चैप्टर्स में, कैंडलस्टिक पैटर्न वाले चैप्टर में मैंने आपको डबल एम बताया था। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस डबल एम यू सी दिस इज अ डाउनवर्ड मोमेंटम। आफ्टर दिस डाउनवर्ड मोमेंटम आपको देखोगे क्या मार्केट में, कैसे चार्ट ड्रॉ करोगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस आप यहाँ पे देखोगे प्राइस यहाँ पे जा रही है, फिर से यहाँ पे आई, सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गई, रेजिस्टेंस लिया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट ली। आफ्टर शोइंग दिस टू सपोर्ट यू सी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा ओके यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की ना, ऊपर की आप देखोगे तो प्राइस धीरे धीरे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पे आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, तो दिस इज अ डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, दिस इज एन असेंडिंग ट्रेंड लाइन। ओके, आपको वेट क्या करना है? प्राइस डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकआउट करे। तो देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन प्राइस रिट्रेस किया कहाँ पे? एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन पे वापस एक रिट्रेस किया। आफ्टर दिस रिट्रेस वी आर कंफर्म, आपको सपोज मान लो इस वाले पॉइंट पे गई और प्राइस ऊपर गई, आपने यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस तो आप इस लास्ट जो हुआ उसके ऊपर ही रखना है स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस तो आपका हिट होगा नहीं। ओके, नाउ अगर यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस रखोगे तो वो गलत बात है। ठीक है, स्टॉप लॉस आपको जो लास्ट डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन में क्या होता है? हायर लोज होते हैं, तो दिस हायर लो पे ही आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है, इसके ऊपर रखना है स्टॉप लॉस। कई लोग क्या होता है स्टॉप लॉस बहुत नजदीक रखते हैं और हिट हो जाता है बार बार। स्टॉप लॉस आपको अच्छी जगह पे रखना है। ठीक है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ट्रेड पे, क्योंकि आपने ट्रेड, कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप कई बार ट्रेड लोगे मार्केट में और आपको पता चलेगा मैंने गलती कहाँ पे की है,
तो जब जितनी भी गलतियां इंप्रूवमेंट करते जाओगे कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बिल्टअप होता चला जाएगा. दैट्स व्हाई द फर्स्ट चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज विन रेट, व्हाट इज मनी मैनेजमेंट, व्हाट इज इमोशंस. ये सारी चीजें जो पहली चीज में पहले चैप्टर में बताई थी मैंने. कंसिस्टेंट प्रॉफिट ऐसे ही गेन नहीं होता. ओके, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ. ब्रेकआउट के बाद आपको सेल की एंट्री लेनी है. टारगेट पॉइंट कितना रखना है? तो दिस सेकंड टॉप, जो सेकंड टॉप बनाया था वहां से ये लाइन, दिस इज अवर फ्लैग पोल. ये जो बना इसको हम फ्लैग पोल कहते हैं. और बेस, दिस इज अवर बेस. इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को बोलते हैं बेस. तो बेस पे भी बना सकते हो, इस वाले पॉइंट से बेस तक का भी बना सकते हो, और फ्लैग पोल तक का. तो आप देखोगे तो एग्जैक्टली फ्लैग पोल का बनाया मैंने, तो यहाँ से एग्जैक्टली सेलिंग प्रेशर खत्म होता है. नाउ द बायर्स एंटर इनटू द मार्केट. तो यहाँ पे बेचा तो यहाँ पे आप खरीद सकते हो. तो आपको प्रॉफिट टारगेट कितना रखना है? एग्जैक्टली एट द फ्लैग पोल और अ बेस. ठीक है, दिस इज अ chart of USD CAD और how the bear pennant और bearish pennant form in the chart and आपको ट्रेड कैसे लेनी है वो मैंने आपको बताया. तो अब तक कोई डाउट हुआ हो किसी भी पैटर्न में, जितनी भी पैटर्न मैंने आपको दिखाई उसमें अगर कहीं डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि कल हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज और कई सारी पैटर्न्स हैं वो हम कल स्टार्ट करने वाले हैं. तो आज हमने कौन कौन सी पैटर्न देखी? असेंडिंग ट्रेंड लाइन, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन. ठीक है, दिस पैटर्न्स आर मोस्टली हैपन इन द चार्ट और मोस्टली अकर्स इन द चार्ट. बुल फ्लैग, बुलिश फ्लैग. ठीक है, उसके अगले लेक्चर में हमने देखा था सिमेट्रिकल ट्रायंगल, डाउन ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड क्या है, वहां पे ट्रेड कैसे लेनी है, ये चीज मैंने बताई थी. दिस इज और थर्ड चैप्टर. ओके, तो आपको ट्रेड कैसे लेनी है ये सारी चीजें मैंने आपको बताई. आपको प्रॉफिट टारगेट कितना रखना है, ये सारी चीजें मर्जअप करनी है तब ट्रेड लेनी है. सेकंड चैप्टर था कैंडलस्टिक पैटर्न्स, उसमें भी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो. ठीक है, सो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं. कल से हम स्टार्ट करेंगे राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज और भी अच्छी अच्छी पैटर्न्स है, चार्ट पैटर्न्स है, वो मैं आपको सिखाऊंगा. सो कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज द लेक्चर विल एंड सून. ओके, सो होपफुली ऑल द बेस्ट ऑल द फ्यूचर ट्रेडर्स. आज हम लेक्चर यहीं खत्म करते हैं. बाय बाय.